नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी 200 एमसीक्यू वाली, उसका ये चौथा पार्ट है जिसमें हम 151 से लेके 175 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, कमांडो, दुर्गा शक्ति और जीडी के एग्ज़ाम या फिर एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होंगे। 200 क्वेश्चन आपकी कंप्लीट हिस्ट्री कवर करवा देंगे। तो देखिए, इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, आज का पहला क्वेश्चन यानी कि सीरीज का 151वां क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? मेरी बात सुनिए आप लोग। अगर बात करें हम मुगल काल की, मुगल काल में राजधानी दिल्ली ही थी, लेकिन 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुई, प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध के बाद राजधानी कलकत्ता बन गई थी। जो ऑप्शन ए में दे रखा है, राजधानी कलकत्ता बनी। कलकत्ता राजधानी रही अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1857 तक कंपनी ने शासन किया। उसके बाद 1857 के बाद 58 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, उसमें भी राजधानी कलकत्ता ही रहेगी। उसके बाद फाइनली जब 1911 में दिल्ली दरबार लगता है, जब जॉर्ज पंचम और उनके वाइफ मैरी भारत में आए थे, तब उन्होंने दिल्ली दरबार के 1911 में ये फैसला लिया था कि राजधानी अब कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर ली जाएगी। तो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर ली गई थी 1912 में। तो पूछा क्या है कि राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? तो कलकत्ता थी। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक सेवाएं शुरू की थी? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, रेल सेवा, डाक सेवा, तार सेवा, ये सारी की सारी सेवाएं लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। ठीक है, इसमें फेमस नाम है लॉर्ड कैनिंग भी। 1857 की क्रांति के समय ये गवर्नर जनरल थे और यही बने थे भारत के पहले वायसराय। विलियम बेंटिक ने जितने भी समाज सुधार के काम हैं वो सारे के सारे किए हैं। उसके बाद देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? 153वां क्वेश्चन है। सिविल सर्विसेज भारत में लॉर्ड कार्नवालिस ने शुरू की थी, लेकिन अगर पूछा जाए सिविल सर्विसेज में एग्ज़ाम, तो डलहौजी ने शुरू किए थे। ठीक है, कार्नवालिस ने सिविल सर्विसेज शुरू की थी और एग्ज़ाम डलहौजी ने शुरू किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है। देखो, जो 154वां क्वेश्चन है इसमें आपको दे रखा है सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा यानी कि समाज सुधार के काम किए हैं। तो समाज सुधार के काम के लिए ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने ये काम किए थे और विलियम बेंटिक है भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 155, भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण का कार्य किसने किया? ध्यान दो, अगर अकेला विकेंद्रीकरण होता ना तो लॉर्ड रिपन आ जाता इसका। देखेंगे ऑप्शन में है क्या नहीं, लेकिन इसमें पूछा है वित्त, पैसे का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण आप लोग समझते होंगे ना, जब फैसले केंद्र से ना लिए जाएं, स्थानीय निकाय भी जो है फैसले ले सकें। तो 155वें का आंसर होगा आपका लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था वित्त का, और अगर नॉर्मली होता तो लॉर्ड रिपन आता उसमें। मेयो के समय में ही पहली जनगणना हुई थी। उसके बाद देखिए आगे, ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये मैं सारी की सारी आप लोगों को वीडियो बना चुका हूँ। पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वायसराय का पद 1858 में शुरू हुआ था। क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल था इंडिया का, तो इसी को बना दिया गया पहला वायसराय। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग कार्नवालिस वही जिसके समय में सिविल सर्विसेज शुरू की गई थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 157वां, लॉर्ड डलहौजी के उत्तराधिकार हर्ण सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शिकार सबसे पहले कौन सी रियासत बनी थी? मेरी बात सुनिए, इसको आप हड़प नीति भी बोलते हैं, इसको आप व्यापगत का सिद्धांत भी बोलते हैं, इसको आप गोद निषेध नीति भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन बी जो दे रखा है सतारा, सतारा में 1848 में सबसे पहले लागू किया गया था ये सिद्धांत,
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अच्छा, इसमें होता क्या था? इसमें क्या होता था, अगर राजा के कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसकी बेगम, उसकी रानी उस राजगद्दी को नहीं संभाल सकती, और गोद लिया हुआ बेटा भी उस गद्दी का वारिस नहीं होगा। उस राज्य का प्रशासन कंपनी खुद देखेगी और रानी को पेंशन मिलेगी। झांसी में भी तो यही हुआ था ना। उसके बाद 158 आर्म्स एक्ट निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? देखो, आर्म्स एक्ट पारित हुआ था 1878 में, 1878। और जो 1876 से 80 का समय था ना, वो लॉर्ड लिटन यानी कि ए ऑप्शन का है। ठीक है, लिटन का समय था। क्या था आर्म्स एक्ट? आर्म्स एक्ट का मतलब था जो हथियार रखने के लिए आप लोगों को लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, खास करके इंडियंस के लिए। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं हुआ तो आपको 3 साल की सजा होगी, इसलिए लाइसेंस कंपलसरी है। तो ये आर्म्स एक्ट भारत में नेशनलिज्म में बहुत बढ़ावा देता है। ठीक है, रिपन दे रखा है इसमें ऑप्शन में, रिपन इसके बाद ही बने थे। उसके बाद देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है 158, सॉरी, अगला क्वेश्चन होगा हमारा अगला क्वेश्चन हमारा हो गया ये 159। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? 159 का देखिए आप लोग, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय। इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी दे रखा है, जबकि आएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर इसका सही जवाब आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 160 का 1857 में बरेली के विद्रोह का नेता कौन था? देखो जी, बरेली में विद्रोह को शांत किया था खान बहादुर सिंह ने, खान बहादुर। ठीक है, बरेली से। उसके बाद 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? सुनिए मेरी बात। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में थी। कुंवर सिंह, उधम सिंह नहीं थे। उधम सिंह तो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने प्रण लिया था कि जनरल डायर को मारूंगा, और 1940 में इन्होंने माइकल डायर को मार दिया था। मौलवी अहमदुल्ला भी 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। इसमें उधम सिंह आएगा आंसर। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह के समय कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? तो किसके समय में क्रांति हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय में। आंसर होगा बी, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होगा पामस्टन। पामस्टन जो है उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पर विराजमान थी रानी विक्टोरिया, ये सबको पता है। उसके बाद 1858 में विक्टोरिया ने जो घोषणा पत्र भेजा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GOI एक्ट, और इसी को रानी विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन यानी घोषणा पत्र कहा गया था। उसके बाद देखिए बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन दे रखा है, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने किया था। तात्या टोपे ग्वालियर से, बख्त खां दिल्ली में शाही सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और लक्ष्मीबाई झांसी से। उसके बाद है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? 166 में वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है रामानुज को। 166 में क्वेश्चन का आंसर होगा आपका रामानुज, सॉरी दयानंद सरस्वती। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसका दयानंद सरस्वती कर लें आप। ये सत्यार्थ प्रकाश लिखे थे इन्होंने, वेदों का ही स्वरूप था वो। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 167, 168। वर्ष 1893, ये 1893 बड़ा फेमस है। 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका में गए थे। 1893 में आयरलैंड की लेडी एनी बेसेंट भी भारत में आई थी। ठीक है, और शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों के संसद में एक भाषण दिया था जोरदार, और ये भाषण स्वामी विवेकानंद ने दिया था। ऑप्शन सी 167 का। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फार्म साउथ अफ्रीका में 1904, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी 1904 में।
उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? 169 का आपका होगा मूल शंकर। मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम था। उसके बाद है भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, 19वीं शताब्दी का यानी कि 1800 के बाद का जो पुनर्जागरण था, जनता एक बार फिर जाग उठी थी, 170 का आपका आंसर होगा उच्च मध्यम वर्ग। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन 1। आज जो है स्टूडियो बिजी था हमारा, तो फ़ोन से ही वीडियो आपके सामने है। 169 हो चुका, उसके बाद देखिए 170 हो चुका, 171। निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे ब्रिटेन की संसद में चुना गया था? भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने नेशनल इनकम भी भारत को दी थी और 1906 के कलकत्ता सेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। उसके बाद सारे जहां से अच्छा, ये गीत के रचयिता कौन है? 172 मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, ये गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में माना जाता है? भारतीय अशांति के जनक के रूप में लोकमान्य तिलक को माना जाता है, और ये बात अनरेस्ट इंडिया नाम की बुक वैलेंटाइन सिरोल नाम के एक अंग्रेज ने लिखी थी। उसने कहा था जी, ये दो बंदों ने तो है ना भारत में अशांति फैला दी है। एक्चुअल में अंग्रेजों के लिए अशांति फैलाई थी, क्योंकि तिलक ने आकर के लोगों को सिखाया था स्वदेशी, स्वशासन, आंदोलन, हड़ताल, ये सब। अदरवाइज कांग्रेस तो लेटर पे लेटर लिखती आ रही थी। ठीक है, उसके बाद आरंभ में कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? आरंभ में कांग्रेस क्या चाहती थी? यानी कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई थी, और 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस का एक ही काम रहा है बस, उदारवादी नेचर। क्या चाहती थी? ब्रिटिश शासन के अंदर भारतीयों की कठिनाइयों को दूर करना, बात सही है। संवैधानिक साधनों का प्रयोग करना, भारतीयों की दशा को धीरे धीरे सुधारना, एकदम से नहीं तो उपरोक्त सभी, मतलब। और इन सब के लिए कांग्रेस हर साल एक सेशन लेती थी। इसी सेशन के माध्यम को बाल गंगाधर तिलक ने कहा, कांग्रेस हर साल बरसाती मेंढक की तरह बैठती है और एक सेशन लेती है जिसका कोई निष्कर्ष नहीं होता। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? महात्मा गांधी द्वारा, ये बी ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या होगा? तो इसमें इंडियन ओपिनियन, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, 175 का इंडियन ओपिनियन। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से लौटते हुए इन्होंने ग्रीन पैम्पलेट की रचना भी की थी, और हिंद स्वराज की रचना भी वहीं पर की थी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? 1909। मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें पहली बार वायसराय की काउंसिल में 6 लोग होते थे, पहली बार एक भारतीय को भर्ती किया गया, मतलब अब 5+6 हो गए। पहले भारतीय थे सत्येंद्र सिन्हा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन को राष्ट्रवादी स्वरूप किसने प्रदान किया था? 177 का देखिए आप लोग, राष्ट्रीय आंदोलन को राष्ट्रीयवादी स्वरूप किसने प्रदान किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद देखिए 178 सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए 179 का, महाराष्ट्र का सर्वप्रथम क्रांतिकारी शहीद कौन था? तो चापेकर बंधु, 179 का। ठीक है, चापेकर बंधु। उसके बाद देखिए जी आज का आखिरी क्वेश्चन 180 निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र गवर्नर जनरल भारत में मारा गया था? तो सबको पता है लॉर्ड मेयो पोर्ट ब्लेयर में मारे गए थे, और आई थिंक समय होगा 1882। तो चलिए आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। 30 क्वेश्चन हो गए, अब इस सेशन के बचे हैं 20 क्वेश्चन, वो आखिरी पार्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।